प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 6 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 में है विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए ठीक है, पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, 124, 286, 586 इस तरह से बहुत सारी संख्या यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। यहाँ चेक करना है 2 से 3 से 4 से 5 से। ठीक है, इस तरह से टोटल 11 तक दिया गया है। आपको चेक करना है कि 124 2 से विभाज्य है या नहीं। अगर है तो हाँ का जवाब देंगे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं का जवाब देंगे। उसी तरह से 3 से भी क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 3 से भी विभाज्य हो जाएगा तो हाँ लिखेंगे। अगर विभाज्य नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले बनाने से पहले आपको एक थ्योरी समझना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले थ्योरी को आराम से समझ लेते हैं। तो प्रश्न में वहाँ पे 2 पहले था विभाज्य के लिए। ठीक है, तो चलिए 2 से विभाज्यता का नियम कुछ है, इसको समझते हैं। तो यहाँ है 2 से विभाज्यता, यानी कि 10, 12, 14, 16, 18 इन संख्याओं को देखिए। ठीक है, ये दो क्या है, पूर्णतः विभाजित है। मतलब ये 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। मतलब 2 से आप इसको भाग कीजिएगा तो ये पूरा पूरी से ये कट जाएगा। ठीक है, इनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है। अतः जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब ये 2 से पूरा पूरा कट जाती है जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 है तो ये संख्या 2 से कटेगा, कितना बार में, 5 से। ठीक है, उसी तरह से इसको इकाई अंक क्या है, हिसाब से देखिए 2 है तो ये भी संख्या क्या है, 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, इकाई अंक इसका 4 है तो ये भी क्या है, 2 से 7 बार में पूरा पूरी ये विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप इस थ्योरी को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो चलिए प्रश्न को आराम से समझते हैं। हमने भाषा को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, तो चलिए प्रश्न 1 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले इसको क्या किए हैं, समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक थ्योरी जो है लिख लिए हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, प्रश्न में 124 है। ठीक है, तो यहाँ में चेक करना है कि 124 जो है भाज्य है या नहीं है। तो हमने बताया थे परिभाषा में क्या, इकाई अंक, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इकाई अंक कितना है, 4 है। तो देखिए परिभाषा में हमने क्या लिखे हैं, 4 भी है। ठीक है, मतलब ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य है। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड देकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको 2 से क्या करते हैं, भागा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 124। ठीक है, भागा कितना से, 2 से, तो 6 बेरी में पूरा पूरी ये समाप्त हो जाएगा, यानी 6 दूना का 12, तो ये कैंसिल हुआ, ये 4। ठीक है, 2 दूना का 4, तो ये समाप्त है। देखिए ये क्या हो गया, ये पूरा पूरी विभाज्य हो गया। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट 286, इसका भी इकाई कितना है, 6 है। तो यहाँ देखिए इकाई कितना है, 6 दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये भी संख्या क्या है, 2 से पूरा पूरी विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें भी हाँ लिखेंगे क्योंकि ये विभाज्य है। नेक्स्ट 546। ठीक है, 546 में भी इकाई अंक क्या है, 6 है। मतलब ये भी क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से इकाई अंक इसका कितना है, 4 है। चूंकि कितना है, ये 15,864 है तो इसका भी इकाई अंक कितना है, 4 है। मतलब इसका इकाई अंक 4 है तो ये भी संख्या क्या है, 2 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी हाँ का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसका इकाई कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, और 8 भी है। ठीक है, तो ये इकाई अंक 8 है। मतलब ये भी संख्या क्या है, 2 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो यहाँ भी क्या होगा, हाँ होगा। उसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, ये 33। ठीक है, यहाँ पे है 3,33,333। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई भी इकाई संख्या हमने परिभाषा में नहीं जिक्र की है जिसका इकाई अंक 3 हो। देखिए इस तरह से नहीं है, इसमें इकाई अंक 3 नहीं है। मतलब ये जो है, ये संख्याएं 2 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ये संख्या जो है 2 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई अंक 4 है संख्या का, ठीक है, मतलब ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ का निशान लगाएंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ भी क्या है, 5 है। तो यहाँ भी देखिए इसका इकाई अंक, इसमें भी 5 का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब ये भी संख्या जो है 5 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, नहीं का नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है 2 संख्या विभाज्य नहीं है। फिर लास्ट में देखिए क्या है, डबल जीरो है, ठीक है, मतलब ये भी क्या है, इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 0 होता है, ये भी संख्या क्या होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ ये 2 से जो है पूरा पूरी विभाज्य है। अगर आप चाहें तो इसको भी भागा देकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 45,600, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 45,600 भागा कितना से, 2 से। तो एक एकम के लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे कितना, 2 से लग जाएगा, क्योंकि 4 पूरा पूरी कट रहा है, 2 दूना का 4, ये एक समाप्त हो गया, फिर 5, फिर 2 में कितना लगाएंगे, 4, शेष 1 बचेगा, फिर ये 6, 8 बेरी में ये, ठीक है, ये समाप्त हो गया, और डबल जीरो भागा नहीं लगता है तो 0 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पूरा पूरी क्या हो गया, ये विभाज्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं, क्वेश्चन 3 से विभाज्य करेंगे, ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से 2 से विभाज्य किए। तो 3 से विभाज्य करने के लिए हमें 3 का परिभाषा भी समझना होगा। तो चलिए इसको 3 का थ्योरी जो है, 3 से विभाज्यता का नियम हम जान लेते हैं। 3 से विभाज्यता के लिए क्या है परिभाषा, देखिए 3 से विभाज्यता, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि संख्या दिया गया है 8745, संख्या ये 3 से क्या है, पूरा विभाज्य है, क्योंकि 8 + 7 + ठीक है 4 + 5, ठीक है, इसको क्या करना है, योग के रूप में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, योग के रूप में लिखना। अगर ये संख्या योग होने के बाद अगर ये आती है, ये संख्या 3 से पूरा विभाज्य हो जाती है, मतलब ये 3 का ये क्या है, पूरा विभाज्यता हो जाएगी। अगर ये संख्या 3 से पूरा पूरी नहीं करता है तो ये 3 से विभाज्यता नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से तो पूरा पूरी विभाज्य यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 3 ये ठीक कम कितना होगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बेरी में 3 कम कितना, 24 आ जाती है, मतलब ये क्या है, 3 से संख्या विभाज्य है। तो उसी तरह से प्रश्न में भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। 3 से विभाज्य के लिए, ठीक है, अब क्या करना है, 3 से 124 में क्या करना है, विभाज्यता के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में क्या था, योग करने पे, ठीक है, तो 124 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 124 का योग करेंगे, तो 1 + 2 + 4, ठीक है, इन सभी संख्या को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको कितना आता है, 4 2 6 7, ठीक है। अगर ये संख्या ये 3 से, ठीक है, ये 3 से विभाज्य है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ। अगर ये 3 से विभाज्य नहीं है तो क्या लिखेंगे, नहीं। तो आप पा रहे हैं ना कि ये 3 से जो है पूरी पूरी संख्या विभाज्य नहीं हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, ये 3 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट कितना है, 286, ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे, तो 2 + 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 2 10, 10 और 6 16, ठीक है। और ये 16 भी जो है 3 से विभाज्य नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको भागा देकर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम भागा आपको देकर दिखा रहे हैं, तो 3 × 5 = 15, ठीक है, ये शेष यहाँ 1 बच गया, मतलब ये पूरा पूरी विभाज्य नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अगला 586, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 546 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 546, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 + 4 + 6, इसको योग करना है, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो कितना हो जाएगा ये 15, मतलब ये 15 जो है 3 से पूरा पूरी विभाज्य हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 3 से भागा करेंगे 15 में, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। तो देखिए ये पूरा पूरी ये विभाज्य हो गया, शेष कुछ भी नहीं बचा है, मतलब ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ। नेक्स्ट क्या है, इसको, ठीक है, इसको भी चेक करना है, तो कितना है ये देखिए, यहाँ पे इसको आपको ऐड करते हैं, तो 15 86 और ये 4 है, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 8 + 6 + 4, उसके बाद इसको योग कर देना है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 10,
और 10 और ये 8 18, ठीक है। 18 और ये 5 कितना हो जाएगा 23 और 1 24, ठीक है। तो ये 24 भी क्या है 3 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो इस तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये पूरा पूरी विभाज्य है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है 4,28,428। इसको भी क्या करना है, योग करना है, ठीक। तो यह देखिए 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8। इसके बाद इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और आपका ये 6 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 28। यहाँ क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या क्या है 3 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 28 है, ठीक है। और 28 जो है 3 से विभाज्य नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। नेक्स्ट कितना है, ठीक है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 3,33,333। ये संख्या जो है 3 की संख्या में है, मतलब ये 3 से पूरा पूरी क्या है, ये विभाज्य हो रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद से पूरा पूरी एक एक बार में कट रहा है, ठीक है। तो आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4,29,714, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। नेक्स्ट क्या है 4,29,714, ठीक है। अब इसे चेक करना है कि ये संख्या 3 से ये पूरा पूरी विभाज्य है या नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, सभी को बारीकी तरीके से लिख लिए हैं, ठीक है, पहले इसको ज्ञात कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ठीक है। तो ये कितना है योग, ठीक है, योग यहाँ किए तो कितना आ गया 27, ठीक है। मतलब ये जो संख्या है ये 3 से क्या है, ये पूरा पूरी विभाज्य है। नेक्स्ट सवाल है 54,650, ठीक है। ये संख्या को चेक करना है ये 3 से पूरा पूरी विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पहले ही ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। तो 54,685 को अगर योग कीजिएगा सभी संख्याओं को तो कितना आएगा, ये 28 आएगा। और ये 28 जो है 3 से पूरा पूरी विभाज्य नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 45,600, कितना है 45,600। अब इसको चेक करना है, ठीक है। तो ये संख्या देखिए पहले इसको भी हल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्याओं को क्या किए हैं, योग के रूप में लिखे, और जब इसको योग किए तो ये 15 गया, और इस तरह से ये 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी 3 पच्चीकम 15, ठीक है। तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, मतलब ये संख्या 3 से पूरा पूरी विभाज्य है, ठीक है। तो आशा है कि आप वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। अगर समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, ठीक है। तथा चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4 से, ठीक है। अब जिस तरह से 2 और 3 को विभाजित किए उसी तरह से 4 से भी सभी को विभाज्यता से नियम से चेक करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले 4 से विभाज्यता के नियम कुछ थ्योरी है उसको भी समझना है, तो ठीक है, समझ लेते हैं उसको थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ देखिए 4 से विभाज्यता के लिए थ्योरी दिया गया है, ठीक है। लिखा हुआ है संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है संख्या 5800 कितना है 32, यानी कि 5832 भी से बोल सकते हैं या 5832 भी बोल सकते हैं। तो ये संख्या दिया गया है और इसका दहाई और इकाई अंक, अगर ये संख्या, ठीक है, 4 से पूरा पूरे विभाज्य है तो ये 4 से विभाज्यता का नियम लागू हो रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है क्योंकि इन संख्या के दहाई और इकाई से, ठीक है, बनी संख्या 32 है जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है, ठीक है। फिर दिए गए संख्या के दहाई और इकाई अंक शून्य हो तो वह भी संख्या 4 से पूरा पूरी विभाज्य होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं, जैसा कि बुक में दिया एग्जाम्पल से हमको समझाते हैं। ये क्वेश्चन देखो दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्या है दहाई और इकाई से बनी संख्या क्या है 32 बन गई, ठीक है। और इसको जब 4 से, ठीक है, 4 का विभाज्यता है तो हमने क्या किया 4 से इसको भाग दिए तो ये 8 भी पूर्णतः विभाज्य हो चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है डबल संख्या बताई गई दहाई और इकाई अगर शून्य हो, ठीक है।
तो ये भी संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 4 से पूरा विभाज्य हो गई 125 बेरी में। ठीक है, तो आशा है कि आप 4 से विभाज्यता के नियम भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ है, 4 से विभाज्य करना है। ठीक है, तो 4 से प्रथम 124 में करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, दहाई और इकाई संख्या 24 बन रहा है, जो कि 4 से पूरी विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हाँ, मतलब ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ। नेक्स्ट क्या है, 286। अब चलिए इसको चेक करके बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना है, 4 से विभाज्यता के लिए 286 है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम बार की तरीके से क्या कर लिए हैं, हल कर लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 286 का दहाई और इकाई संख्या से क्या किए, भाग दिए 4 से। ठीक है, भाग किए तो कितना आ गया, ये 21 है, और ये शेष 2 बच रहा है। तो ये तो 4 से पूरी विभाज्य नहीं है, चूंकि यहाँ पे शेष 2 बच रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये विभाज्य नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, 546। ठीक है, अब उसी तरह से दहाई और इकाई संख्या लेंगे। ठीक है, तो बनेगा 46, और ये 4 से विभाज्य करेंगे तो ये शेष इसका 1 बच जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्या है, विभाज्य नहीं है। तो इस तरह से यहाँ भी क्या लिखेंगे, नहीं। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट है 15,864। इसका भी दहाई इकाई संख्या को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 64 की संख्या बनेगा, और इसको 4 से जब भाग करेंगे तो 16 बार में कितना, ये पूरी समाप्त हो जाएगा। मतलब ये 4 से क्या है, पूरी विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हाँ, चूंकि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। फिर नेक्स्ट क्या है, इस तरह से यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसका भी दहाई और इकाई संख्या को लेंगे तो 28 बनेगी, और इस तरह से जो है 28 ये 4 से पूर्णतः 7 बेर में क्या होता है, विभाज्य हो जाती है। तो अतः इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, हाँ। फिर नेक्स्ट क्या है, ये 3 की संख्या है। ठीक है, तो 33 की संख्या बनेगा लास्ट का। देखिए 33 बना, और 33 से इसको भाग किए तो ये 8 बेरी में शेष 1 बच जाता है। मतलब ये क्या है, विभाज्य 4 से नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको भी लेंगे दहाई और इकाई संख्या को। ठीक है, तो ये 14 की बनेगी, और ये इस तरह से यह भागा दिए तो यहाँ पे देखिए 14 से भागा देने पे 4 से विभाजिता 3 बेरी में शेष 2 बच जाती है। मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 5,46,085। नेक्स्ट क्या है, 54,685। ठीक है, ये दहाई और इकाई संख्या को इसको 4 से विभाज्य के लिए संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा ये 85, और ये 4 से इसको विभाज्य करेंगे तो 21 बार में शेष 1 बच जाएगी। तो अतः ये भी क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। और ये लास्ट का प्रश्न क्या है, ये देखिए 4,000, सॉरी यहाँ पे क्या है, 45,600। ठीक है, 45,600, और इसका भी दहाई इकाई संख्या लेते हैं 0। तो इस तरह से ये संख्या क्या होती है, ये इसको भाग देने पे यहाँ पे क्या है, दहाई इकाई 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट को पूरा संख्या लेंगे। तो इस तरह से यहाँ देखिए भागा देने पे क्या हो जाता है, देखिए ये क्या होता है, 11,400 में पूरी क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 से। अब उसी तरह से 5 से विभक्त करेंगे 124 में, फिर 286 से। इसलिए 5 से विभाज्यता के नियम हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता के लिए हमको थ्योरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम जो है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं 5 के लिए। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 5 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए संख्या के इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी, जैसे कि 10, 105। ठीक है, इकाई अंक 0 और 5, जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप चलते समझते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखिए 0 और 5, जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, याद रहे 0 और 5 जिसका इकाई अंक, ठीक है, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4, ना ही 0 है और ना ही 5 है। मतलब ये संख्या जो है 5 से पूर्णतः क्या है, विभाजित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। फिर नेक्स्ट है 286, इसका भी इकाई अंक 0 या 5 नहीं है।
तो इस तरह से इसका भी होगा नहीं। ठीक है, फिर देखो इस संख्या का भी इकाई 6 है, यानी कि ये 5 और यह 0 नहीं है, तो इस तरह से इसका भी आंसर नहीं। क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम यही बताता है कि जिस संख्या का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा 0 या 5 अगर नहीं हो तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इकाई अंक 4 है और ये संख्या भी क्या है, 5 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। नेक्स्ट क्या है, देखिए इस तरह से भी इकाई अंक, इसका भी क्या है, इकाई अंक 8 है और ये 0 या 5 नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका भी 3 है इकाई अंक, यानी कि इसका भी आंसर नहीं। बहुत ही सिंपल है 5 का विभाज्यता का नियम जांच करने के लिए। ठीक है, चूंकि ये 0 या 5 से केवल होता है और कोई भी संख्या से नहीं, तो इस तरह से इसका भी आंसर नहीं। और ये देखिए ये 54,685, इसका जो इकाई अंक 5 है, 0 और 5 में इकाई अंक 5 आ गया, मतलब ये जो संख्या दिया गया है ये 5 से पूरा पूरी विभाज्य है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ। ठीक है, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है इसलिए ये 5 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको देखिए क्या है, इकाई अंक 0 है, मतलब ये भी संख्या जो है ये क्या है, 5 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है इसलिए इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से। ठीक है, अब 6 से हमें विभाज्यता के नियम से जांच करना है कि 124 संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो जिस तरह से 2, 3, 4, 5 से विभाज्यता के नियम से चेक करके थ्योरी ज्ञात किए हैं, थ्योरी नियम से, ठीक है, उसी तरह से 6 से भी और एंड आगे 8 से, 9 से, 10 से, 11 से विभाज्यता के नियम को हमें थ्योरी पता करना होगा। ठीक है, तो समझते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम थ्योरी से क्या होता है। ठीक है, उसको ज्ञात करते हैं, क्योंकि आपको अगर नियम पता होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता के नियम को समझते हैं। परिभाषा में है 6 से विभाज्यता में कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है। ठीक है, अतः दी गई संख्या क्या लिखा हुआ है, यदि, ठीक है, यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब ये 2 गुना 3 ये दोनों संख्या से, अगर जो भी एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये 2 से और 3 से दोनों का गुणनफल से अगर ये विभाज्य होगा तो ये संख्या 2 से और 3 से और ये 600 जो होता है, ठीक है, 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कि एग्जाम्पल में है यहाँ 8,556 संख्या ये 2 से भी पूरा पूरी विभाज्य है और 3 से भी है, तो ये संख्या दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तभी तो ये 8,556 ये 2 और 3 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य नहीं होगा तो ये संख्या 6 से विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फॉलो करने के लिए आपको 2 गुना 3 मतलब दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा है कि आप थ्योरी को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, यहाँ आप समझिए। ठीक है, 6 से, अब 6 से चेक करते हैं 124। ठीक है, तो आप पहले 2 गुना 3 के रूप में समझना है, तो 2 से भी संख्या विभाज्य है तो हाँ है। फिर 3 से, ठीक है, 3 से भी संख्या क्या विभाज्य है, तो नहीं। तो हमने बताया कि दोनों में से कोई अगर एक भी संख्या विभाज्य नहीं होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी, तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये 2 गुना 3 के रूप में विभाज्य नहीं हो रही है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है 286, पहला हाँ हो रहा है 2 से और 3 से ये नहीं हो रहा है, तो इस तरह से इसका भी आंसर नहीं होगा 6 से, क्योंकि दोनों में से कोई एक संख्या ही विभाज्य हो रही है, दूसरा नहीं हो रही है। नेक्स्ट है 546 और ये पहली संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य भी है, तो इस तरह से ये 2 गुना 3 से भी विभाज्य हो रही है, इस तरह से ये 6 से भी विभाज्य होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर इसका हाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाँ 2 से भी ये संख्या विभाज्य हो रही है और 3 से भी विभाज्य हो रही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये 2 गुना 3 से विभाज्य हो रही है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या अगली संख्या ये 2 से विभाज्य हो रही है और ये 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो मतलब ये और 2 गुने 3 के रूप में विभाज्य नहीं हो रही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि 6 से विभाज्य होने का नियम है 2 गुने 3 के रूप में विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2 से विभाज्यता संख्या, ये संख्या जो है विभाज्य नहीं है और ये 3 से विभाज्य है, तो इस तरह से ये भी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि विभाज्य होने के लिए 6 से दोनों संख्या 2 गुने 3 के रूप में विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4,29,714, ये पहली संख्या 2 से विभाज्य है
और 3 से भी विभाज्य है। तो इस तरह से दोनों संख्या ये विभाज्य हो गई। तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, ये संख्या 6 से भी विभाज्य है। फिर नेक्स्ट है 54,685 और ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है एंड 3 से विभाज्य भी नहीं है। तो इस तरह से दोनों संख्या विभाज्य नहीं हो रही है। ठीक है, ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, तो अतः ये भी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, तो आंसर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 45,600, ये 2 से पूरी विभाज्य है और ये 3 से भी पूरी विभाज्य है। तो मतलब ये कि ये 2 गुना 3 से भी विभाज्य हो रही है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 से भी, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये संख्या जो है 6 से भी पूरी विभाज्य हो रही है। ठीक है, तो आशा है कि आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 8 में क्या है, 8 से विभाज्य होने के लिए, ये 8 से विभाज्य होने के लिए 124 से क्या करना है, 8 से विभाज्यता का नियम भी हमको समझना है। तो चलिए इसको पहले आप 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, रूल, उसको समझते हैं। 8 से विभाज्यता, ठीक है, दिए गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक यदि शून्य हो तो, अथवा सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, जैसे कि आपको दिया गया एग्जाम्पल में। ठीक है, एक ये है और एक यहाँ। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, सभी को हल कर लिए। यहाँ जो है सैकड़ा, दहाई और इकाई आपको परिभाषा में बताया गया था कि जिस संख्या का सैकड़ा, दहाई, इकाई अंक अगर ट्रिपल शून्य हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। एंड नेक्स्ट था संख्या, अगर वो संख्या का सैकड़ा, दहाई, इकाई संख्या अगर 0 नहीं हो, ठीक है, अगर कोई अदर संख्या हो तो वह संख्या से बनी ट्रिपल संख्या होगी, 928 बन रही है। ठीक है, इस संख्या से। तो ये संख्या अगर 8 से विभाज्य करने के लिए आपको भागा देना होगा, ठीक है, तो ये 116 बार में विभाजित हो जाती है। तो आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। 8 से विभाज्य करने के लिए, ठीक है, पहला संख्या क्या है, क्वेश्चन 124। तो ये इसको चेक करना है। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन को यहाँ पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं। पहला क्वेश्चन था 124, ठीक है, जो संख्या 8 से हमें विभाजित करना था। ठीक है, तो संख्या को हमने क्या किए, पहले ही भागा दे चुके हैं। ठीक है, 124 को 8 से भागा किए हैं तो 15 बेरी में पूरा समाप्त नहीं हुआ है। सॉरी, यहाँ पे कितना शेष 4 बच रहा है। ठीक है, यहाँ शेष 4 बच गया है। ठीक है, मतलब ये विभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि शेष 4 बच गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट था कितना, 286। नेक्स्ट कितना है, 286 क्वेश्चन था। ठीक है, जो 8 से विभाज्य ये संख्या भी नहीं, क्योंकि शेष 6 बच रहा है, तो अतः इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल 546 है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी क्या किए, 8 से विभाजित करने के लिए भागा दिए हैं। ठीक है, तो इसका भी शेष 2 बच रहा है, तो अतः इसका भी आंसर नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर था कितना, यहाँ देखिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमने सैकड़ा और ये दहाई, इकाई, हमें तो परिभाषा में सिर्फ यही बताया गया था कि सैकड़ा और दहाई, इकाई संख्या से बनी संख्या जो 8 से अगर विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये विभाज्य पूर्णतः हो चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ, चूंकि ये 8 से विभाज्य है, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है इसी तरह से कितना, यहाँ देखिए प्रश्न, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसको क्या करना है, सैकड़ा, दहाई, इकाई से हमें भाग देना है, कितना से, 8 से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8 से भाग देने के लिए संख्या बनी कितना है, 4, 2, 8। अब इसको 5 बेरी कितना, 8 पचम 40 हो गया, तो 2 शेष बच गया और ये 8। ठीक है, तो 8 दिया का 24, ये शेष बच गया। ठीक है, जब शेष बच जाती है तो संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, 3, 3, 3। ठीक है, तो इस तरह से ये विषम सी संख्या बन रही है और इस तरह से ये भी संख्या जो है नहीं होगी। ठीक है, तो इसका भी आंसर लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 की पहाड़ा में इकाई अंक से बनी संख्या 3 जो कोई भी अंक में नहीं आती है। ठीक है, तो अतः इसका भी आंसर जो है 8 विभाज्य नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं।
फिर नेक्स्ट क्या है, इसका भी लेंगे सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या यानी कि 714 और ये 8 से विभाजित कर कर देखना है। ठीक है, तो ये 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष 7 बच जाएगा और ये समान कैंसिल हो गया और ये 4 फिर कितना होगा 9। तो शेष देखिए यहाँ पे कितना 2 शेष बच गया ना। ठीक है, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए कितना है 89 बार में शेष 2 बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अतः इसका आंसर नहीं होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 685 आ रहा है बनी संख्या। ठीक है, तो इसको भी 8 से विभाज करके देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 से विभाज करने के लिए बनी संख्या 685, फिर इसको 8 बेरी में 8 8 64, तो ये 4 शेष बचेगा, ये 5 और ये 5 बेरी में कितना पूर्णतः 40 लगेगा, तो 5 शेष बच गया। अतः इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नहीं। फिर नेक्स्ट है ये। ठीक है, तो इसका बनी संख्या कितना है 600, तो इस तरह से इसका भी क्या लिखेंगे, 600 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो यहाँ 56 लगाएंगे, शेष कितना बच जाएगा 10 और 6 घट गया तो 4 बचा, एक कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका शेष 0 यानी कि 5 बेरी में पूर्णतः ये क्या होती है, विभाज्य हो जाती है। तो अतः इसका आंसर लिखेंगे हाँ। ठीक है, तो आशा है कि आप प्रश्न को 8 से विभाज्यता भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 समझते हैं। प्रश्न 9 से क्या है, 9 से विभाज्यता करने के हमें 124 से पता करना है। ठीक है, तो हमें 9 से भी विभाज्यता का नियम पता करना है, तो चलिए इसको समझते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता। ठीक है, दिए गए संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो, दिए गए संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ प्रश्न में भी जो परिभाषा दिया गया है 9 से विभाज्यता को, आपको ये अच्छी प्रकार समझना है। अगर ये आप भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन को बनाने में असुविधाजनक होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसको आपको हमेशा समझना होगा, अच्छी प्रकार से याद रखना होगा, क्योंकि याद रहने से आपको बनाने में बहुत ही इजी साबित होगा। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी जो है 9 से विभाज्यता। ठीक है, आपको बहुत अच्छी प्रकार से इसको समझना है। यहाँ है दिए गई संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि जो आपको एग्जाम्पल में संख्या क्वेश्चन में दिया जाएगा वो 9 से विभाजित, यानी कि योगफल करने पे अगर 9 से वो विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी, क्योंकि उसका योग बनने पे ये 18 बन रहा है इस संख्या से। ठीक है, तो ये 9 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन में आप चलिए उसको हल करते हैं। तो थ्योरी के अनुसार से हमें 9 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करना है। तो थ्योरी में है कि जो संख्या आपको दिया जाएगा उसका योग करने पे अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ 124 है, अब इसको योग करना यानी कि जोड़ना है, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 तो कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होती है, क्योंकि 9 का पहाड़ा में 7 नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 7 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 286। अब इसे भी क्या करना है, योग करना है, मतलब जोड़ना है। तो 6 और ये आपका हो गया 8, 14, 14 और 2 16। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 546। अब इसे भी योग करना है, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15। ठीक है, और 15 जो है 9 की पहाड़ा में नहीं आती है, अतः इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इसको भी क्या करना है, योग करना है। तो 6 4 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 और ये 5 कितना आपका हो गया 23 और 1 24। इस तरह से जो है 24 भी 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अतः इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है 9 से विभाज्य के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए सभी संख्या का योग करना है, तो क्या किए सभी क्वेश्चन को हमने क्या किए योग कर लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी संख्या को योग किए तो ये 28 आया, और इस तरह से ये 9 से ये पूर्णतः विभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 की पहाड़ा में 28 नहीं आती है, तो अतः इसका आंसर नहीं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरह देखिए यहाँ भी हमने सभी क्वेश्चन को हल कर लिए हैं, तो इसको भी योग करने पे सभी संख्या को योग 18 आता है, जो कि 9 से विभाज्य है, तो अतः इसका आंसर क्या होगा हाँ, क्योंकि ये 9 से पूरी विभाज्य हो रही है।
फिर नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, तो इसको भी क्या किए, योग किए, तो ये 27, तो ये भी विभाज्य पूर्णतः हो रही है। अतः इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,685, और ये जो सभी संख्या का योग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए योग करने के बाद जो आंसर आया क्या है 28, और ये आता है ये 28 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, तो ऐसा इस तरह से आंसर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, विभाज्य नहीं है। फिर यहाँ देखिए ये क्या है 45,600, बस इसको भी क्या करना है, सभी संख्याओं को योग करना है। योग करने के बाद 15 आता है, और 9 की पहाड़ा में कभी भी 15 नहीं आती, यानी कि 15 नहीं आती है, तो अतः इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 9 से विभाज्यता के नियम आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो चलिए 9 उसके बाद अब 10 से समझते हैं, ठीक है। तो 10 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए जो नियम है बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका रूल है जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वही संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो देखिए 10 से विभाज्य होने के लिए यहाँ इकाई अंक हमें 0 होनी चाहिए, पर यहाँ तो क्या है 4, तो इस तरह से ये संख्या नहीं होगी, और ना ही ये होगी, ठीक है, और ना ही ये, और देखिए इस तरह से सभी संख्या ये टोटल क्या है, इकाई अंक कोई ना कोई संख्या 0 तो बिल्कुल नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर सभी का आंसर क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अतः लास्ट में एक संख्या क्या है, 0 आ रही है, ठीक है, यानी कि 45,600 की लास्ट इकाई अंक संख्या 0 आ रही है, मतलब ये जो संख्या है पूर्णतः 10 से विभाज्य है। तो सिर्फ इसके लास्ट का ही आंसर होगा हाँ, चूंकि ये क्वेश्चन क्या है 10 से पूर्णतः विभाज्य है, और ये सभी संख्या अविभाज्य नहीं है, ठीक है, तो अतः ये सभी क्या हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो आशा है, ठीक है, कि आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से विभाज्य, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न 2, 3, 4, 5 से किए उसी तरह से अब 11 से विभाज्य करेंगे। उससे पहले आपको 11 से विभाज्यता का नियम ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो उस 11 का विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं पहले। 11 का विभाज्यता का नियम है, यदि दिए गए संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल और सम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 अथवा 11 के गुणज हो तो दिए गए संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सम स्थान के अंकों का योगफल किया गया है ना, तो इसका सम स्थान मतलब इकाई दहाई, ठीक है, तो ये सम स्थान हो गया, और उसके बाद ये विषम है और ये सम है। तो यहाँ देखिए पहले सम संख्या क्या लेना है 4, उसके बाद फिर 5, इसको भी योग किए, उसके उसी तरह से विषम संख्या के लिए लेना है, तो विषम स्थान पे 3 हो गया, और इसका भी विषम स्थान पे 6 हो गया। जब इसका योग करेंगे टोटल, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, अंतर करना है दोनों को, तो अंतर करने के बाद इसका 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अगर 0 या 11 में कोई नहीं आया तो वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो आशा है कि आप इस थ्योरी को आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में पहला है 124 है, ठीक है, तो आपको यहाँ समझना है, तो 124 को हम यहाँ लिखेंगे और विषम स्थान से पहले जोड़ करेंगे, ठीक है, योग करेंगे, तो 4 और 1, ठीक है, इसको इस तरह से योग करेंगे विषम स्थान के लिए, तो 4 प्लस 1 को योग करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 5। अब सम संख्या के लिए करेंगे तो सिर्फ 2 है, तो ये 2 को क्या करेंगे, अब अंतर निकालेंगे मतलब घटाव करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 शेष आ गया, मतलब ये 0, ठीक है, 0 और 11 का गुणज के रूप में नहीं आ रहा है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पहला आंसर क्या लिखिएगा, नहीं, क्योंकि ये 11 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 286, उसी तरह से हम इसका भी करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया विषम संख्या का योग करेंगे तो 6 और प्लस 2, जब इसको योग करेंगे तो ये 8, उसके बाद सम संख्या का निकालेंगे, ठीक है, तो ये 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 आ गया, मतलब ये जो है 0 और 11 के रूप में जो आया है 0 है, ये 11 से गुणज हो रहा है, यानी कि ये भाज्य है, तो इसका आंसर होगा हाँ, इसका होगा हाँ हो जाएगा, ये 11 से भाज्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 546, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 546, उसके बाद ये 546 का भी उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है, तो विषम संख्या के लिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 अब प्लस 5, ठीक है, उसके बाद इसको योग निकालेंगे तो 11, और सम संख्या ये 4 जब माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और ये देखिए यहाँ पे 0 11 के रूप में नहीं आया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15,864, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15,864, ठीक है, उसके बाद इसको हल करना है, तो इस तरह से ये विषम संख्या के लिए ये हो जाएगा और एंड ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो 1
प्लस 8 प्लस 4। इसको बाद इसको योग करना है तो कितना होगा 8 4 12 13। उसके बाद सम संख्या के लिए 2 नहीं सॉरी यहाँ 6 है और ये 5 है तो 11। यहाँ पे क्या करेंगे 11 को माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे तो ये 2 शेष बच जाएगा। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा नहीं आएगा, क्योंकि 11 से विभाज्य नहीं है, ये 0 और 11 के रूप में नहीं आया, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,28,428। ठीक है, तो चलिए इसको भी यहाँ ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इसको भी विषम संख्या के लिए निकालेंगे तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा एंड ये यहाँ चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको योग करना है तो 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 एंड सम संख्या के लिए निकालेंगे इस सबको। ठीक है, तो 2 और 8 कितना हो गया तो 10 और 4 14। अब यहाँ इसका अंतर निकालेंगे तो 0। ठीक है, मतलब ये जो है 0 के रूप में आ चुका है, मतलब इसका क्या होगा हाँ ये 11 संख्या विभाज्य है, इसलिए यहाँ पे हाँ का नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,33,333। ठीक है, फिर इसको यहाँ नोट करते हैं 3,33,333। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। ठीक है, विषम स्थान के लिए तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब 3 और 3 6 और 6 3 9 9। उसके बाद सम स्थान के लिए 3 और ये 3 और ये 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 6 9, यानी कि 9 में 9 जाएगा तो भी 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये भी संख्या जो है 11 से विभाज्य है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,29,714। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे नोट कर लेंगे 4,29,714। फिर यहाँ भी क्या करना है विषम स्थान के लिए योग करना है। ठीक है, तो इस तरह से संख्या का योग बनेगा तो 4 प्लस 7 प्लस ठीक है 2 हो जाएगा तो कितना होगा 2 और 7 9, 9 और 4 13। ठीक है, उसके बाद सम स्थान के लिए योग करेंगे तो 1 और 9 10, 10 और 4 14। इस तरह से माइनस का 1 बचेगा और ये जो है 0 या 11 के रूप में नहीं आया, मतलब ये संख्या जो है 11 से भाज्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54,685। ठीक है, तो इसको भी समझना है पेज पे। तो इसे भी क्या करना है हल करना है। तो विषम स्थान के लिए हो जाएगा 5 और ये 6। ठीक है, 11 11 और 5 16। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 16 और सम स्थान के लिए होगा 8 और 4। ठीक है, तो ये 8 आपका हो गया और ये 4 हो गया तो 8 4 12। इस तरह से इसका शेष 4 बच जाएगा। ठीक है, अंतर और ये 0, मतलब ये भी होगा जो संख्या 11 से भाज्य नहीं, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45,600। ठीक है, इसको भी अब समझना है। तो इस तरह से इस संख्या का योग बन जाएगा समस्थान के लिए 0 और ये 6। ठीक है, उसके बाद 4 तो कितना हो गया 0 और 6 6, 6 और 4 10, तो 10 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद समस्थान के लिए 0 और ये 5 तो 5। उसके बाद 10 में से 5 को अंतर घटाएंगे नहीं तो होगा 5 शेष बच जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या लिखेंगे नहीं, ये 11 से भाज्य नहीं है। आशा है कि आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।